आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तो ऐसा कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो इस सनातन धर्म को मिटा सके। सनातन को नष्ट करना तुम्हारे बस की बात है। आज तक कोई मुगल साम्राज्य, चोल, कौन कौन से सारे आए यहाँ पर, मुगल आए, ईरानी, तुर्की, फुर्की सारे आए, कोई आज तक नष्ट कर पाया? इतने घटिया निकम्मे आदमियों का नाम अगर नहीं लिया जा तो बहुत अच्छा ही। अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ इस तरह के बयान देते हैं। मुझे जहाँ मिलेगा मैं वहीं मारूंगा और जूते से चप्पलों से सबसे मारूंगा पकड़ के, जहाँ मिलेगा, चाहे मुझे आज मिल जाए। नीचे के नेता लोग हैं, समझ रहे हो आप, पार्षद, एमएलए, एमपी, जो ये लोग ये पार्टी को और ये जो एक अपने लालच में, अपनी राजनीति के चक्कर में ये माहौल ख़राब करवा रहे हैं। सामने होता 2 थप्पड़ मारते इसको, इसका उदय हटा देते। फिर ये तो जिस दिन फेस टू फेस बात हो जाएगी उस दिन मालूम पड़ जाएगी हिंदू धर्म क्या है। ऐसा है, ये है नाली के कीड़े। नाली का कीड़ा होता है ना, उसे निकाल के कितना ही धो लो, साफ कर लो, मांज लो, निला धुला के वो जाएगा वहीं। अपना कुछ काम होता नहीं इन पर पर्सनल, दूसरे के धर्म को उठाना और वो करना बदनाम। क्या नाम है आपका? उजाला सिंह। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आज के समय में सनातन धर्म को नेता कुछ भी कह देते हैं, अभी हाल ही में एक सीएम के बेटे ने एक बयान दिया है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए। अभी मैं आपने बयान सुना पहले मेरे से पहले? हाँ सुना है। सुना। जब आपने बयान सुना तो क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? इतने घटिया निकम्मे आदमियों का नाम अगर नहीं लिया जा तो बहुत अच्छा ही। अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ इस तरह के बयान देते हैं। हम तो ये सलाह देते हैं, इस तरह के घटिया निकम्मों का अगर प्रचार ही ना किया जाए तो ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे अपने आप। और जितना नाम हम इनका उछालेंगे, जितना वो करेंगे, इन्हें तो सिर्फ पिटाई चाहिए और कुछ नहीं। बातों के भूत लातों से ही लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। इनको लात चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो लात अब कर्नाटक जाके मारेंगे? जहाँ भी मिले वही मारो, और जिसको मिले वही हिंदू मारो। अपने आप ख़त्म हो जाएगी ये कहानी। आगे कभी इस तरह के बयानबाजी नहीं होंगे। इस तरह के बयान दे के सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं और बार बार इनका नाम लेकर, इनके बयानों का बखान करके इनका नाम अपने आप हर जगह फैल जाए। हम तो ये सलाह देंगे, इतने घटिया निकम्मों का नाम ही ना लिया जाए, इनके बयानों को एकदम ख़त्म कर दिया जाए। कोई चर्चा ही ना हो तो कोई बूझने वाला ही नहीं। चर्चा नहीं करनी चाहिए इनके नामों पर? करो ही ना, चर्चा ही मत करो। चर्चा छोड़ दो, बंद कर दो। कौन जानेगा, कौन पहचानेगा इन्हें? बताइए, पहचान के लिए इस तरह के बयान देते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, हिंदू धर्म के खिलाफ काफ़ी ऐसे नेता हैं जो कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन एक धर्म समुदाय एक ऐसा है जिसके खिलाफ आप हल्का सा छू करिए, जिसने कुछ बोला भी होगा ना, उसके घर जला दिए जाएंगे, उस शहर में कर्फ्यू लग जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने के बाद भी आज तक मैं आपको बताऊं, अगर मैं सर्वे भी करने लग जाऊं तो कुछ लोगों को तो बात पता भी नहीं होगी किसने क्या कहा हिंदुओं के बारे में। देखो, हिंदू धर्म एक ऐसा है, जी और जीने दो का वो चलता है। ये अहिंसा के पुजारी रहे, हमेशा रहेंगे। हिंदू धर्म पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है, सत्य का साथ देता है, सत्य ही बोलता करता है। इस तरह के उल्टे सीधे आदमी बहलाने फुसलाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो काम करते हैं। हम तो सभी हिंदुओं को ये सलाह देंगे, जो आदमी इस तरह के बयानबाजी देते हैं उनको सिर्फ मारने का काम करा जाए, इससे फालतू कुछ ना करा जाए उनके साथ। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सुना है आपने? सुना भी है और हम लेना भी नहीं चाहते। जहाँ भी मिलेगा उसे सबक सिखाने का काम करेंगे बस। उनके बारे में भी डिस्कस ना करूं मैं? नहीं, ऐसे निकम्मे घटिया आदमियों को डिस्कस ही मत करो। चलो, मुझे आप एक बात बता दो, अभी जैसे देश में भाजपा की सरकार है, और भाजपा अपने आप को हिंदू की पार्टी कहती है, लेकिन उसके ही राज में उत्तर प्रदेश के एक नेता इतनी बड़ी बात कह जाते हैं रामचरितमानस के बारे में, कोई कार्रवाई नहीं होती? ये चाहते हैं इस तरह की अफवाहें देश में फैलती रहे, तनाव बढ़ता रहे। भाजपा वाले भी चाहते हैं ताकि तुम्हारी भी राजनीति चमकती रहे। ये ऐसे लोग मुझे जहाँ मिले तो इन्हें जितना मारा जाए उतना कम है, जितना पकड़ के जहाँ मारा जाए। और मेरे को जहाँ मिलेगा, ऐसे बंदे जहाँ मिलेंगे मैं तो मारूंगा, ज़रूर मारूंगा। और जान से मारोगे, थोड़ा मारोगे? नहीं, मैं तो कर दूंगा। मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अपने पे वो नहीं है इनके ऊपर, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है हमारे देश में, जहाँ से ये कर रहे हैं जैसे। और हमारे धर्म पे जो एक उंगली उठे, मुझे बर्दाश्त नहीं है कोई बात है। बिल्कुल। उठती क्यों है? क्या कारण लगता है आपको उंगली उठती है? जी, इनके लोग बहुत हैं जो उल्टे सीधे लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले बहुत हैं, पर इन लोगों पर अब क्या कर सकते हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही, हमारी सरकार ऐसी रहती है। मुझे आप बताइए, बीजेपी को पसंद करते हैं आप? जी करते हैं, ऐसी बात थे? हाँ जी, एक ही बात है, दोनों थे या हैं? करते भी हैं, करते नहीं हैं, एक कंफ्यूज है, मतलब कहाँ जाए?
नहीं कंफ्यूज तो नहीं है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, अपना धर्म होगा, हम वहाँ होंगे और अपने धर्म पे हैं और यहीं पे अड़े आप रहेंगे। एक बात बताइए, बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, हर बार इसी बात पे चुनाव होता है कि हम हिंदुत्व हैं, हम हिंदुत्व हैं। सरकार बन जाती है, हिंदुत्व के लिए कोई बड़ा काम एक राम मंदिर के अलावा, जी जी ठीक है, उसके बाद बीजेपी के राज में स्वामी प्रसाद मौर्य नाम के नेता रामचरितमानस को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। सर, इसके मामले में तो सरकार बहुत नीचे चल रही है, बहुत पीछे है। सरकार को कड़े से कड़ा उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जितना हो सके उतना करना चाहिए। अगर नहीं होता तो आप हमारे आगे लाइए, हम बताएंगे हम कैसे करते हैं, आगे कार्रवाई हम करेंगे खुद उस पर। बीजेपी पसंद क्यों है? सर, आपने कहा कि हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने जी राम मंदिर बनाया इसलिए पसंद है। बस सिर्फ राम मंदिर जी बनवाया। बिल्कुल बिल्कुल पसंद है। फिर तो अगर राम मंदिर नहीं बनवाते फिर? तो सर हम बनवाते हैं, क्यों, हम बैठे हैं, हम किस लिए हैं? हमारे कैसे बड़े हैं, बनवाते हम भी हैं, हम खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे हिंदुत्व के लिए, हमेशा खड़े होंगे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी भी खड़ी होगी, हमारी पिछली पीढ़ी वो भी खड़ी थी, हमें यही सिखाया हिंदुत्व के लिए काम करना और करेंगे हम। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए भाई, एक ऐसा समुदाय जिसके खिलाफ एक हल्की सी चूक हो जाए, जी एक तो उस इंसान का घर जला देंगे वो लोग, जी उस शहर में कर्फ्यू हो जाएगा, आपने देखा भी होगा कई बार। बिल्कुल बिल्कुल हिंदू धर्म के बारे में इतना बड़ा बयान दिया गया, पूरे धर्म के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल कहीं कोई रैली नहीं। मैं अगर अभी सर्वे करने लग जाऊँ ना, तो अब यकीन नहीं मानेंगे 10 में से सिर्फ एक इंसान को पता होगा कि उसके धर्म के बारे में कुछ कहा गया। जी जी। क्या हिंदू जागरूक है या सोया हुआ है? पहले सोया हुआ था पर अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, जाग रहा है, अपने धर्म और देश के लिए प्रति अपनी दिखा रहा है, थोड़ा चल रहा है आगे को देश के लिए, तो अब लग रहा है कि चलेगा और हिंदुत्व में रहेगा। अच्छा मुझे आप एक आखिरी सवाल बता दीजिए, ये जो लोग टिप्पणी करते हैं धर्म पर, उन लोगों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? जी, चेतावनी ये है कि जब मुझे जहाँ मिलेगा मैं वहीं मारूंगा और जूते से चप्पलों से सबसे मारूंगा पकड़ के, जहाँ मिलेगा, चाहे मुझे आज मिल जाए। आज के टाइम का अंदाज़ा लगाओ तो 70% हिंदू जाग चुका है। कैसे जाग चुका है? देखिए, जाने का कारण है, आपने अब से पहले बहुत चीज़ें देखी होंगी कि कहीं हिंदू के साथ मारपीट हुई, उन्हें घर से परेशान करा गया। अगर आप कहीं कॉलोनी में चले जाओ, अगर कहीं 2 हिंदू हैं और 10 मुल्ले हैं तो उनका रहना हराम कर देते। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे जैसे जागरूक हिंदू हैं और वो हमसे आके मदद मांगते हैं, हम उन्हें समझाते हैं, तो हिंदू जाग रहा है। आप जगा रहे हैं? बिल्कुल जगाने का काम कर रहे हैं। अभी आपको मैं परसों की एक घटना बता दूं, 31 तारीख में एक हिंदू परिवार को मुल्लाओं ने पीटा, गाजियाबाद की घटना है, खूब पीटा, और ये बीजेपी सरकार में रहने के बावजूद है। परसों पीटा, उसके बाद उसे 3 तारीख में फिर दोबारा पीटा और उसे धमकाया गया। उसकी 15 साल पुरानी चोटी थी, वो काटी गई। उसकी थाने में FIR तक नहीं लिख रहे हैं प्रशासन। क्यों नहीं लिख रही भाई? क्या दबाव है? या तो बिक गई है प्रशासन। उसके बावजूद उसे किसी ने हमारे बारे में बताया, संगठन के बारे में बताया, हिंदू रक्षा दल के बारे में बताया, पिंकी भैया के बारे में बताया। वो आया, उसके हाथ आप देख सकते हो ऐसे से सीधे हाथ नहीं, और इतना बुरा मारा। उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर तूने कहीं कंप्लेंट करवाई है, ये करवाया, तो हम तुझे जान से मार देंगे, तेरी यहाँ बहन बेटियों को हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसे कहीं ना कहीं हम पे विश्वास था, आया, उसका मुकदमा दर्ज करवाया, कानूनी कार्रवाई की, जेल भेजे गए वो। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, एक तरफ बीजेपी की बात करूं, बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व पार्टी कहती है कि हम हर चुनाव हिंदुत्व होता है, सरकार भी बनती है, लेकिन उसी के राज में इस तरह की घटना होना आपको लगता है ताज्जुब की बात है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीजेपी सरकार ठीक है, अच्छा काम कर रही है अपने लेवल। जो नीचे के नेता लोग हैं, समझ रहे हो आप, पार्षद, MLA, MP, जो ये लोग, ये पार्टी को और ये जो एक अपने लालच में, अपनी राजनीति के चक्कर में ये माहौल ख़राब करवा रहे हैं। आप किसी भी चौकी थाने में चले जाओ, कोई विधायक से कॉल करवा देता है, कोई पार्षद से कॉल करवा देता है, और प्रशासन उनकी सुनती है। आप कितने लोगों को देखो, कितने गरीब परिवार हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है चौकी थानों में, वो हम जैसे लोगों से मिलते हैं तो हम उनकी सुनवाई पूरी करवाते हैं। तो लोग ऐसे हिंदू जाग रहे हैं। अच्छा मुझे आप एक बात और बता दीजिए, आखिरी सवाल होगा मेरा। एक स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के नेता, वही बयानबाजी करते रहते हैं, इन लोगों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? देखिए जी, उसे तो चेतावनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया ने बहुत बार चेतावनी दी है। अगर मेरे सामने होता तो 2 थप्पड़ मारते उसके मुंह पर। पहले उसको खुद सोचना चाहिए, ये सनातन के बारे में बोला, उसका नाम क्या है? उदय। उदय शब्द कहाँ से आया? उसके शब्द से आया, क्रिश्चियन के शब्द से आया। उदय निधि, सूर्योदय होता है, सूर्य का उदय होता है। तो ये नाम तो लिया सनातनी, इसके माँ का नाम है दुर्गा, इसकी माँ का नाम दुर्गा है। दुर्गा कहाँ से है? तुम क्रिश्चियन हो, क्या हो तुम अपने आप को पहले ढूंढो, अपना पूर्वज ढूंढो, तुम कहाँ से आए, तुम सनातन को कहाँ से नष्ट करो। इसका मतलब सबसे पहले तुम अपने आप को नष्ट करो। सनातन को नष्ट करना तुम्हारे बस की बात है? आज तक कोई मुगल साम्राज्य, चोल, कौन से सारे आए यहाँ पर, मुगल आए, ईरानी, तुर्की फुर्की सारे आए, कोई आज तक नष्ट कर पाया? ये कोई नष्ट होने वाली चीज़ है?
तो इसका बयान यही तो कहना, अगर हमारे सामने होता 2 थप्पड़ मारते मुंह पर और फिर समझाते कि सनातन कैसे नष्ट होगा। सनातन की परिभाषा डेंगू से कर रहा है, उसको अपनी समझ नहीं है। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए सोच रहा है उल्टा पलटा, हिंदुओं के नाम से कुछ बोल दें, हो सकता है हमारा कुछ बन जाएगी बात, कुछ नहीं बनेगी। और गाली सुन रहा है, बताइए कौन गाली नहीं दे रहा है इसको? पूरे भारतवर्ष आपके सामने गाली दे रहे हैं। कहते हैं सामने होता 2 थप्पड़ मारते इसको, इसका उदय हटा देते। फिर हमारा सनातन का नाम लेकर के तो नाम रखा, इसके माँ बाप नाम रखे उदय, क्योंकि माँ का नाम दुर्गा है। हमारे यहाँ विंध्याचल में विंध्याचल देवी है, दुर्गा देवी का मंदिर है। उस दुर्गा के नाम से इसकी माँ का नाम है, उसकी हम आराधना पूजा करते हैं। और ये सनातन को नष्ट करने की बात करता है। ये तो इसका मतलब अपने माँ बाप को नष्ट करने की बात करता है। सनातन को क्या नष्ट करेगा? फिर पहले अपने माँ बाप को नष्ट करो। तुम गलत कह रहे हो तो बताइए। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, ये तो हो गई चलो एक नेता की बात हो गई। एक आपके उत्तर प्रदेश में भी एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य नाम के, जो लगातार हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करते रहते हैं। ये लगता क्या है कि हिंदू धर्म को लोग समझ क्या रहे हैं? किसी का भी मन करता है कोई कुछ भी बोलते हैं, तब भी उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब आप एक धर्म समुदाय के खिलाफ, उनकी किसी भी किताब के खिलाफ एक थोड़ी सी टिप्पणी करके देखिए, शायद उन लोगों को घर न जला दिया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य देखिए है तो उत्तर प्रदेश का बढ़िया मंत्री है, नाम भी उसका सुना हुआ। भाजपा में कुछ दिन था भी, तब तक इसे समझ में नहीं आया कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी क्या होता है। इसको तो इतने विद्वान लोग समझा पाए, समझा भी दिए, उसके बाद भी ऐसी बातें करता है। रामचरितमानस को जला ले, अरे पहले तुम अपने घर को जला लो। अगर रामचरित के ऊपर कोई विवाद कर रहे हो, तुम अपने आप को आग लगा लो, अपने शरीर पे तेल छिड़क लो, खुद को आग लगा लो, तब समझो तुम रामचरितमानस को जलाने की बात करो। पाकिस्तान में कल की घटना है, इस निंदा के ऊपर 4 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, सिर्फ कुरान के खिलाफ कुछ अमर्यादित बयान दिए हैं। इसके लिए पाकिस्तान में 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। और यहाँ ऐसे बयान हो जाते हैं, इनको 1 दिन का जेल नहीं होता है। तो कम से कम हम तो मोदी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, मुख्यमंत्री महाविशाल योगी आदित्यनाथ जी, हम तो इन लोगों से हाथ जोड़कर सिफारिश करेंगे कि ऐसी व्यवस्था करिए कि जो ये अमर्यादित बयान दे हमारे हिंदू धर्म और सनातन के ऊपर, फांसी की मांग नहीं लेकिन आजीवन कारावास। हम तो आप अपने से अच्छा पाकिस्तान को समझ रहे हैं। कम से कम वो अपने इस्लाम के लिए, इस्लाम का बचाव तो कर रहा है। इस्लाम की किसी की अब हिम्मत होगी? 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। अब किसी की हिम्मत है कि इस निंदा कर लेगा? तो भैया हमारे यहाँ भी ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हो कि इस निंदा करो, जो भी करे उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दे। एक को कर दो, अगले दिन कोई भी अगर इस निंदा कर दे तो बताइए फिर। कि हिंदू धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये बहुत बर्दाश्त वाले धर्म है। हर चीज़ को सहने, माफ़ करने की क्षमता सिर्फ हम लोगों में है। ठीक है जी। जो ये बोल रहा ना, पहले वो अपने पीछे जाके अपने वो टटोरे क्या है वो अपने आप में, ठीक है जी, वो अपने पिछले वो देखे वो खुद क्या है, उसके बाद हमारे धर्म को गाली दी या जो भी है। ठीक है। रही बात हिंदुओं का, ये तो जिस दिन फेस टू फेस बात हो जाएगी उस दिन मालूम पड़ जाएगी हिंदू धर्म क्या है। हम किसी धर्म को गाली नहीं दे रहे, हम अपने धर्म को बचाने हम खुद इतने सक्षम हैं, हम जाते हैं। रही बात हिंदू HRD हिंदू रक्षा दल के बारे में जो भी बोलते हैं, किस दिन जो भी बात आएगा आमने सामने हो जाएगा, उस दिन मालूम पड़ जाए हिंदू रक्षा दल क्या है। हम किसी धर्म को गाली नहीं देते। वैसे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं उन लोगों पर? हम तो कार्रवाई ये कहते हो सरकार से तो हम कुछ ज़्यादा कुछ उम्मीद कर नहीं सकते। उदयनिधि स्टालिन का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि ख़त्म समाप्त वो चीज़ होती है जो एक व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है, और वो ये चीज़ भूलेगा सनातन धर्म विश्व का सबसे पहला धर्म है, वो किसी का बनाया हुआ नहीं है। इसमें हमारे श्री राम का जन्म हुआ है, इसमें हमारे श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस सनातन धर्म को मिटा सके। तो ये तो उसकी ख़राब मानसिकता है और वो संतुलन है जो उसका बिगड़ा हुआ है, मुझे मानना है। बाकी आपको लगता है जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, जिसकी पार्टी के अंडर में वो राजनीति कर रहे हैं, इन बयानों से कुछ फ़र्क पड़ता है? ये तो केवल उन पे अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो उन्हें लगता है वो सनातन धर्म जैसे महान धर्म पे ऐसी गलत टिप्पणी करेंगे और वो इस चीज़ में फेमस रहेंगे। तो ये उनकी मानसिकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म को झुकाने वाला आज तक कोई ना पैदा हुआ है, ना इस पे गलत टिप्पणी करके आगे जाने वाला कोई पैदा हुआ है, ना आगे होगा। और जो ऐसा हुआ उसे हम आगे ना होने देंगे, और ऐसे व्यक्तियों को समाप्त करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। अगर यही बयान कोई हिंदू देता किसी अलग धर्म के बारे में, तो अब तक इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती। दूसरी बात, जो उन्होंने मिटाया डेंगू से तुलना करी है, उनका धर्म अलग थोड़ी है। 4 पुश्ते देख लीजिए उनकी 4 पुश्ते पीछे जाके देखिए आप, उनका जो धर्म निकलेगा, उनके पिताजी भी राम प्रसाद मौर्य कुछ ऐसे ही निकलेंगे।
तो ये जो उन्होंने टिप्पणी दी है, तो इससे पता चलता है कि उनकी जो सूझबूझ है, उनकी जो मानसिकता है वो क्या है, उनकी समझ कितनी है, ये इस बात को दर्शाती है। और आशा करेंगे अगर ये चीज़ यहाँ हुई होती, ये स्थिति दिखाती है कि कर्नाटक की क्या स्थिति है कांग्रेस के राज में। अगर यही स्थिति यूपी में या कहीं और होती, किसी और हिंदू बहुल राज्य में, तो अलग स्थितियाँ होती। इन पे अभी जो हिंदू जनता है वो इनका फैसला कर रही होती। पर जैसे कि वो कर्नाटक की स्थिति क्या है वो आपको भी पता है और सब लोगों को पता है, तो उस पर विचार करना मेरे हिसाब से एक भूल ही होगी, क्योंकि वहाँ की उन्होंने खुद ही अपनी स्थितियाँ ऐसी बना रखी हैं कि उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये दर्शाता है कि हिंदू आज भी सोया हुआ है, जागा नहीं है पूरी तरीके से। पर इसका भरसक प्रयास हम कर रहे हैं अपनी एंड से। युवा होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, इसके जागरूक करें हिंदुओं को। पर जो स्थितियां हैं अभी, जो भाईचारा है, वो भाईचारा जब तक ख़त्म नहीं होता ना, तो हिंदू कहीं नहीं जा सकता। तो जो कर्फ्यू की बात है, जो दंगों की बात है, इससे ये पता चलता है कि हमारा धर्म हमें क्या सभ्यता, हमें क्या सिखाता है। हमें शांत रहना सिखाता है हमारा धर्म। अगर ये अन्य धर्म है जो विधर्मी हैं, इनका धर्म इन्हें ये सिखाता है कि इनके धर्म के बारे में कोई कुछ बोले और सही बोले, तब भी उसकी गर्दन काट दो, उसके खिलाफ़ मुकदमा दायर कर दो, उसे जेल भेज दो। पर हमारा धर्म हमें सुनने की भी शक्ति देता है और सूझबूझ की जो समझ है वो हमारा धर्म हमें बताता है। ऐसा है, ये है नाली के कीड़े। नाली का कीड़ा होता है ना, उसे निकाल के कितना ही धो लो, साफ़ कर लो, मांज लो, नला धुला के वो जाएगा वहीं। इनका काम तो कुछ होता नहीं, ये अपना एक ही काम करते हैं, अपना कुछ काम होता नहीं इन पर पर्सनल, दूसरे के धर्म को उठाना और वो करना बदनाम। और एक बात और बता दूँ, धर्म जो है हमारा सनातन धर्म, ये कभी बनाया नहीं गया, ठीक है। मजहब जो है बनाया हुआ है, और मजहब में जितने भी है, जैसे क्रिश्चियन, मुल्ला और जितने भी हैं, ये बनाए हुए हैं। हमारा धर्म जो है कोई बनाया हुआ नहीं है। जब से हम लगा लो, मतलब सब कुछ धर्म ही है हमारे लिए, जब से दुनिया बनी है हमारा धर्म ही है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, बीजेपी सरकार काम सही करती है? देखो जी, बीजेपी की तो गारंटी लेते नहीं, पर हमारी योगी सरकार बढ़िया काम करती है। बीजेपी योगी सरकार नहीं है? योगी सरकार है, बीजेपी है, बिल्कुल है। पर ऐसा है ना, बाप के 10 बेटे हैं, 10 बेटे सही से एक तरीके से तो काम करते नहीं, सब अलग अलग। अब योगी है, योगी अपने क्षेत्र में, मतलब उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम कर रहा है जी। देखो, अच्छा, मुझे आप बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश के ही लीडर हैं, जो रामचरितमानस को बुरा भला कहते हैं। हर बार कुछ ना उनकी टिप्पणी चलती रहती है। योगी जी की सरकार है, कोई कार्रवाई नहीं उन पर? बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की पार्टी है, अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहती है, कोई कार्रवाई नहीं है ऐसे लोगों पर? देखो जी, कार्रवाई ना करने से होती है, ठीक है। अब वो बाहर निकले या यहाँ कहीं उत्तर प्रदेश में दिखे, हमारे गाजियाबाद में दिखे, हमारे गाजियाबाद में दिखवाओ आप। अच्छा, गाजियाबाद में दिख गए तो फिर क्या होगा बताओ मुझे? हम करेंगे जो करेंगे, हम जेल जाएंगे, मारेंगे उसे। आप दिखवाओ, जेल हो जाए, हम कितनी बार जेल हो जाए, हम फिर दोबारा जेल हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको वो दिख गए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ दिख गए आसपास, तो आप उनको मारेंगे? जो हमसे होगा ना, जो हमारे अंदर जितना जुनून है, हमारे अंदर जितनी ताकत है, हम सारी लगा देंगे।